नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक चौहान और एक बार फिर आपका स्वागत है केयर फॉर ऑल में। आप देख रहे हैं हेयर न्यूट्रिशन, कौन कौन से हम फूड गए हमारे बालों के ग्रोथ के लिए, उसका पार्ट सेकंड वीडियो। जी हाँ, तो वो लोग इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद या कोने पे आई पे क्लिक करें या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बालों के लिए, जैसे कि मैंने बताया आपको, क्योंकि उसमें मैंने कई तरीके से साइंटिफिक एक्सप्लेन करा है और बताया है कि कौन कौन से विटामिन और मिनरल्स की जरूरत है और कौन कौन से फूड में है। आधे फूड उसमें बताया क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो रही थी, लेकिन इसलिए मैंने पार्ट सेकंड वीडियो बनाया जिसमें मैं आधे और मैं फूड बताऊंगा। इसलिए अगला फूड है वो है लीफ वेजिटेबल, पत्तेदार सब्जियां, उनमें भी हरे पत्तेदार सब्जियां। ठीक है, आपने शायद नहीं सुना होगा मिथाइल सल्फोनाइल मीथेन MSM, जो कि बहुत ही जरूरी है बालों की ग्रोथ के लिए, हेल्थ के लिए और जो ग्रोथ पैटर्न होते हैं आपके हेयर के उनके लिए। ठीक है, आपने MSM नहीं सुना होगा, मिथाइल सल्फोनाइल मीथेन, इसको एक और नाम से कहते हैं सिंपल, वो है ऑर्गेनिक सल्फर। ये तो सुना होगा आपने, जाहिर सी बात है, जो कि मैंने बता चुका है, ओनियन की वीडियो मैंने बनाई है, उसमें वो एक्सटर्नल अप्लाई करते हैं, ये इंटरनल के लिए जो आप फूड खाते हैं उसके लिए बता रहा हूँ। तो ये जो सल्फर है ये बहुत ही जरूरी है बालों की ग्रोथ के लिए, और सल्फर जो रहता है, MSM रहता है, ये बनाता है डेवलपमेंट ऑफ केरोटिन। जी हाँ, केरोटिन जो कि बिल्डिंग ब्लॉक प्रोटीन रहता है, और उन्हीं के कारण हमारे बाल बनते हैं, हमारे बाल केरोटिन से बनते हैं। और उसके लिए जाहिर सी बात है, जब जो बनाएगा उसके लिए खुद नहीं बना सकता है, वो खुद तो बना सकता है कुछ, लेकिन उसके लिए किसी की मदद की जरूरत पड़ती है, वो है सल्फर। और सल्फर के साथ साथ और अदर मिनरल्स की जरूरत पड़ती है, जो कि मैंने पार्ट 1 में बता चुका हूं, तो आप वो देखें, आपको पता चल जाएगा। इसलिए आपको आपकी बॉडी में MSM यानी ऑर्गेनिक सल्फर की बहुत जरूरत है हमेशा। इसके बिना आपकी ग्रोथ हो ही नहीं सकती, इसका दावा है। ठीक है, बिना सल्फर के आपकी ग्रोथ, हेयर की ग्रोथ हो ही नहीं सकती, इट इज इम्पॉसिबल। तो आप प्लीज वो वाली सब्जियां खाइए, वो वाली हरे पत्तेदार सब्जियां खाइए जिसमें सल्फर हो। नेक्स्ट जो फूड है वो एक तरह का नॉनवेज है, जिसे हम कहते हैं ऑयस्टर, सीप, हिंदी में हम सीप कहते हैं। वो लोग जो समुद्री इलाके में रहते हैं, जो उस रीजन में रहते हैं जहाँ आसानी से सी फूड मिल जाते हैं, तो ऑयस्टर का यूज जरूर करें। ठीक है, और आपको बता दूं, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है हेयर फॉल की, हेयर लॉस की, जितने भी हेयर प्रॉब्लम है फीमेल में और मेल में भी, वो है जिंक की डिफिशियंसी। ठीक है, और ऑयस्टर में भरपूर मात्रा में जिंक होता है। जिंक क्या करता है, आपके हेयर को स्ट्रॉन्ग बनाता है, मजबूती बनाता है, एक तरह का इंटीग्रल मिनरल्स होता है जो कि आपके बालों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। और आपको बता दूं, अगर आप आपकी डाइट में हफ्ते में एक बार आप जब ऑयस्टर खाएंगे ना, तो वो आपको 500% जिंक देगा, मतलब 500%, 100% मिलना चाहिए, पर आपको 5 गुना जिंक देगा आपको, जिससे आपका पूरा हफ्ता या वीक भी समझे या 15 दिन भी समझे, उनमें भरपूर मात्रा में दे देगा। तो आप खाइए जिंक वाले फूड जो कि ऑयस्टर है, उससे आपके बाल स्ट्रांग होंगे और मजबूत होंगे, उससे आपके बाल बहुत ही स्ट्रांग होंगे, टूटेंगे नहीं, आसानी से टूटेंगे नहीं, बहुत ही स्ट्रांग होंगे। अब बात आती है वो लोग जो ऑयस्टर अवेलेबल नहीं है जिनके पास, वो जिंक की पूरी जो पूर्ति कैसे करें। अब ये बात अलग है कि आप जो डॉक्टर के पास जाओ तो जिंक और वो आयरन के कैप्सूल देता है, वो ले सकते हैं, बट अब नेचुरल की बात आ रही, फूड की बात आ रही, तो मैं आपको बता दूं, जो ऑयस्टर रहता है उसमें भरपूर मात्रा में जिंक रहता है। उसके अलावा जो मिल्क रहता है, दूध, उसमें भी जिंक रहता है। चिकन जो रहता है उसमें भी जिंक रहता है। कैशियस जो रहता है, जो कि वो रहता है, काजू रहता है, उसमें भी जिंक रहता है। बादाम, आलमंड में भी जिंक रहता है। कोको पाउडर में भी जिंक रहता है। योगर्ट, दही में भी जिंक रहता है। और वाटरमेलन सीड, ठीक है, जो तरबूज रहते हैं उसके जो दाने रहते हैं, जो तरबूज रहते हैं उसके जो बीज रहते हैं उसमें भी जिंक होता है। तो अगर आप गर्मी में तरबूज खाए तो प्लीज बीज निकाल के ना खाए, पूरा खाए, बहुत जरूरी है। सैल्मन जो रहता है, जो एक तरह की मछली रहती है, उसमें भी भरपूर मात्रा में जिंक रहता है। एक्चुअली जिंक जो रहता है वो समुद्री जो फूड रहते हैं, सी फूड रहते हैं, उसमें भरपूर मात्रा में मिलता है। लेकिन जो मैंने बताया आप वो भी खा सकते हैं, उसमें भी आपको जिंक की कमी नहीं होगी, आपको जिंक मिलेगा। नेक्स्ट जो फूड है वो शायद इंडिया में अब आसानी से अवेलेबल होने लगा है कई स्टेट में, वो है एवोकाडोस। जी हाँ, ये बाहर का फल है, लेकिन हमारा जो वर्ल्ड है वो ग्लोबलाइज्ड हो गया है, हमारा इंडिया ग्लोबली जुड़ा हुआ है, तो इजीली ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल हो गए, इसलिए एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक आसानी से फ्रूट्स वेजिटेबल्स पहुंच जाती है।
तो मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो एवोकाडो रहता है ना, वो क्या करता है कि आपके जो हेयर के जो स्कल्प रहते हैं, आपके जो हेड में स्कल्प रहते हैं, उसमें ऑक्सीडिव स्ट्रेस की मात्रा कम करता है और साथ में हेयर ग्रोथ तो करता ही है। इसलिए बहुत जरूरी है ये हेयर के ग्रोथ के लिए। और ये जो टेस्टी फ्रूट रहता है, ये इसमें भरपूर मात्रा में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। जैसे कि मैंने बताया कि हेयर फॉलिक्स को ये स्ट्रॉन्ग करता है और स्टिमुलेट करता है, जिसके कारण हेयर ग्रोथ भी होती है। तो अगर आपको एवोकाडो इजीली अवेलेबल मिल जाए या आपने देखा हो तो आप इसको ले सकते हैं। नहीं मिले तो ऐसा नहीं कि ये नहीं लेंगे तो आपको हेयर ग्रोथ नहीं होगी। ओमेगा 3 फैटी एसिड इंपॉर्टेंट है, एवोकाडो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वो मिल रहा है दूसरे में, जैसा मैंने बताया, तो वो आप अगर मिल जाए तो आप ले सकते हैं। और आपको एक और बात बता दूं, अगर आप एवोकाडो आपको मिल जाए और अगर उसका पेस्ट बना के किसी भी मॉडरेट या नॉर्मल शैम्पू में मिला के आप अगर हेयर में लगाएंगे ना, तो बहुत ही वर्थ रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो आप एवोकाडो को खा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हेयर के लिए। नेक्स्ट जो फूड है वो भी नॉनवेज है, जो है सैल्मन फिश। जी हाँ, अब तो हर जगह मिलने लग गई, कोई दिक्कत नहीं आती है। सैल्मन फिश आपने देखा होगा कि जब आपके बाल शाइनिंग और लस्टर खो देते हैं तो उसके कारण इंसान बड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। लड़कियां ज्यादातर होती है, महिलाएं ज्यादातर होती है, क्योंकि उनके बाल लंबे रहते हैं और बहुत ही प्रॉब्लम आती है। तो अगर आप सैल्मन फिश खाएंगे तो आपको मदद मिलेगी, क्योंकि आपको नेचुरल एसिड मिलना बहुत ही जरूरी है आपके बालों के लिए। ठीक है, और जब तक आपको नेचुरल एसिड नहीं मिलेगा, आपके जो हेयर है वो आसानी से ब्रेक हो सकते हैं स्कल्प से, हेयर फॉलिक्स आसानी से उसको तोड़ सकते हैं। इसलिए आपको सैल्मन फिश खाना जरूरी है, क्योंकि सैल्मन फिश में भी होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। जी हाँ, और इसका यह भी काम है कि ये शाइनिंग प्रोवाइड करती है। एक तरह का क्या करती है, बालों के ऊपर कोटिंग कर देती है। ठीक है, स्कल्प और हेयर के ऊपर कोटिंग कर देती है नेचुरल ऑयल की, जिसके कारण प्रोटेक्शन होता है और आपके बाल शाइनिंग रहते हैं। इसलिए ओमेगा 3 का काम ये भी रहता है। इसलिए सैल्मन फिश अगर आपको मिले तो ये भी खा सकते हैं, बालों के लिए ये भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट जो फूड है वो है एग, अंडे। जी हाँ, हम जानते हैं कि प्रोटीन मिलना बहुत ही जरूरी है हमारी डाइट में, और हम ये भी जानते हैं कि अंडे में प्रोटीन होता है। लेकिन बिना प्रोटीन के आपके हेयर के आपकी बॉडी में, हमारी बॉडी में कुछ भी ग्रोथ नहीं हो सकता। इसलिए प्रोटीन हमारे बॉडी में बहुत ही जरूरी है। लेकिन केवल हम प्रोटीन के कारण ही अंडे नहीं खाते, एग्स नहीं खाते। एग्स में एक विटामिन होता है, वो है बायोटिन। जी हाँ, जो कि होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन B12। ठीक है, ये बहुत ही जरूरी है हमारे हेयर के लिए। और तमाम तरह की जितनी भी मैंने हेयर की वीडियो डाली है, उसमें लगभग सभी वीडियो या कुछ वीडियो में मैंने बताया है कि बायोटिन कितना जरूरी होता है, क्या वो कैसा वर्क करता है। तो अगर आप बायोटिन के बारे में वो डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके हेयर फॉल सॉल्यूशन सीरीज में सारी वीडियो देख सकते हैं। उसमें कुछ ना कुछ आपको हर जगह से डाटा मिलेगा बायोटिन के बारे में। तो प्लीज अगर ये आप एग खाएंगे, अगर आप खाते हैं तो आपको बायोटिन मिलेगा, प्रोटीन तो मिलेगा। और अगर आपकी डाइट में डेली ब्रेकफास्ट में अगर आप एग लेंगे, 2 एग अगर डेली लेंगे, तो आपको डेली रिकमेंडेड के हिसाब से जितना बायोटिन होता है वो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, अगला जो इंपॉर्टेंट फूड है वो एक तरह का फूड नहीं है, वो है वाटर। जी हाँ, हमारे बॉडी को हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है। मतलब हमारे बॉडी में पानी की मात्रा जो होनी चाहिए जितनी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि हमारा जो बाल रहता है, हेयर रहता है, उसमें 25% मीन्स 1/4 पार्ट पानी रहता है। ठीक, जी हाँ, हमारे जो हेयर है उसमें भी पानी रहता है, करीबन 25%। तो अगर डिहाइड्रेट रहेंगे, आपके शरीर में पानी की कमी रहेगी, तो जाहिर सी बात है आपकी ग्रोथ जो होगी हेयर की वो स्लो रहेगी। तो आपके जो हेयर है वो वीक रहेंगे। ठीक है, और और पानी की कमी से आपकी सिल्कीनेस और जो शाइनी है वो भी खत्म हो जाएगी पूरी। तो वो लोग, वो लड़कियां, वो लड़के, मेल फीमेल अगर दिन में 8 से 10 ग्लास पानी पीते हैं, मीन्स वो हाइड्रेटेड रहते हैं, तो आपके हेयर सिल्की और शाइनी रहेंगे। जी हाँ, तो ये तमाम तरह के फूड थे, करीबन 10 तरह के फूड बताए मैंने। पार्ट 1 में भी कुछ फूड बताया, 5 एक अब मैंने अभी बताया। ये फूड आप अगर डेली खाएंगे, देखिए खाने के लगाने के नहीं है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग उल्टे सीधे कमेंट करते हैं क्या हम इसको लगा सकते हैं, इस ऑयल को। ऑयल तो लगाने के रहता ही है, बादाम है तो उसका ऑयल आता है, लगा ही सकते हैं। लेकिन मैं अंदर की बात कर रहा हूँ, खाने की। तो ये सब फूड है, आप इसको खा सकते हैं। आपको डेली जितनी रिकमेंडेड है उतना खाना बहुत जरूरी है। जी हाँ, अगर आप नहीं भी ले सकते और मजबूरी है कि आपके हेयर फॉल हो रहा है या हेयर प्रॉब्लम हो रही है, वाइटनिंग प्रॉब्लम हो रही है,
जी हाँ, डिफिशियंसी के कारण ज्यादातर जो हेयर की प्रॉब्लम है, वाइट, बहुत सारे लोगों ने कमेंट करा सर वाइट हेयर वाइट हो रहा है हमारे, क्या करें। तो मेन कॉज जो रहता है हेयर वाइटनिंग का, ग्रेइंग ऑफ हेयर, प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर, उसका रहता है न्यूट्रिशन। दूसरी भी चीजें रहती है बट मेन कॉज रहता है न्यूट्रिशन डिफिशियंसी। तो अगर आप ये सारी जो फूड बताया मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में, इसको फॉलो करेंगे, ये खाएंगे, क्योंकि ये वो न्यूट्रिशन, ये वो विटामिन और मिनरल्स है इन 10 फूड में जो कि भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, विटामिन जितने होते हैं वो ठीक। अब ऐसा नहीं कि आप अगर आलमंड खा रहे हो उसी से आपको विटामिन मिलेगा, या जिंक और आयरन इसी जो मैंने बताया इसी से मिला, सब में रहते हैं, लेकिन सब में किसी फूड में कम रहती, किसी फूड में ज्यादा रहती। तो वो फूड जिसमें ज्यादा है और हमारे हेयर के लिए बहुत जरूरी है, वो मैंने ऐसे 10 फूड बताए हैं। तो प्लीज अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो प्लीज आप इसको लाइक करें, नीचे फीडबैक दे अच्छा बुरा, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज आप इसको शेयर करें, और मेरे जो चैनल है केयर फॉर ऑल, इसको सब्सक्राइब करें। आने वाले तमाम वीडियो में मैं ढेर सारे पूरी बॉडी के हेल्थ के बारे में वीडियोस, हेल्थ कॉन्शियस वीडियो बनाता रहूंगा, डालता रहूंगा। बहुत सारे हेल्दी फैक्ट्स, न्यूट्रिशन न्यूज, होम रेमेडीज, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, और जो भी नई टेक्निक्स आती है हमारी बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, रिगार्डिंग अवर हेल्थ, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, जितने भी तरह की प्रॉब्लम है रिगार्डिंग टू हेल्थ में, सब का वीडियो बनाऊंगा। मेरी यही है कि जितना ज्यादा अवेयरनेस फैला सकता हूं मैं फैला सकूं। तो प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक करें, मेरे चैनल केयर फॉर ऑल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं जल्दी आऊंगा, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।